Bachon, let's read this question. The question says the total number of diprotic acids among the following is options में हमें दे रखा है H3PO4, H2SO4, H3PO3, H2CO3, H2S2O7, H3PO2, H2CrO4 and H2SO3. तो हमसे पूछा गया है इन ऑप्शंस में से कौन सा एसिड है जो कि कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो कि डाइप्रोटिक हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे डाइप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं। डाइप्रोटिक एसिड्स आर एसिड्स which give 2H plus ions in their aqueous solutions. तो ऐसे एसिड्स जो कि पर मोल हमको 2H प्लस आयंस देंगे, ठीक है, 2 मोल H प्लस आयंस देंगे हम कह सकते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल हमारा 2H प्लस आयंस रिलीज करेगा। इसको करने के लिए हम स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर देखते टाइम हमें ध्यान देना है द बॉन्ड बिटवीन O and H breaks and H plus ions are formed। तो अब हम एक एक करके सब्सटेंसेस जो ऑप्शंस हमें गिवन है उनका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर 2 H प्लस आयंस हमें मिलेंगे। तो हम रखेंगे सबसे पहले ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में हम लेंगे H3PO4। तो H3PO4 के लिए स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाते टाइम फॉस्फोरस का एटम सेंटर में, ये डबल बॉन्ड OH जिसके अंदर से एक और OH और एक और OH। तो यहाँ पे ये जो H और O के बीच के बॉन्ड्स हैं ये आयनाइज, ये ब्रेक कर देंगे और H प्लस आयंस हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे को कितने H प्लस आयंस मिल रहे हैं, H प्लस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 हमें H प्लस आयंस मिल रहे हैं, इसका मतलब ये डाइप्रोटिक नहीं हुआ। सेकेंड ऑप्शन हम लेंगे, सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है H2SO4। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हुए S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और उसके साथ एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम और एक और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हम देखें तो OH बॉन्ड हमें ब्रेक करना था। सो हेयर वी गेट H प्लस आयन इज इक्वल टू 2। तो ये एक डाइप्रोटिक एसिड की तरह क्लासिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में हमें गिवन है H3PO3। H3PO3 H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाते टाइम हम लिखेंगे एक फॉस्फोरस एटम सेंटर में, डबल बॉन्ड O, एक सिंगल OH वाला और एक और OH और एक हाइड्रोजन एटम जो कि डायरेक्टली फॉस्फोरस से बॉन्डेड होगा। तो सिर्फ यही दो OH वाले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और H प्लस आयंस जो हमारे फॉर्म होंगे इस केस में भी 2 हो जाएंगे। तो ये भी डाइप्रोटिक की तरह क्लासिफाई करता है। डी ऑप्शन के लिए हमारे पास है H2CO3। तो H2CO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम कार्बन एटम सेंटर में, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक OH बॉन्ड और यहाँ पे एक और OH बॉन्ड। तो H2CO3 के अंदर भी 2 H प्लस आयंस हमें मिलेंगे जब हम OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो H प्लस इज इक्वल टू 2। तो ये भी एक डाइप्रोटिक एसिड की तरह से क्लासिफाई हो सकता है। नेक्स्ट हमें ऑप्शन ई के लिए हमारे पास है H2S2O7। तो ऑप्शन ई हमने लिखा H2S2O7। तो H2S2O7 का स्ट्रक्चर बनाते टाइम सल्फर, 2 उस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बीच में एक ऑक्सीजन जो कि पेरोक्सी लिंकेज देगा हमें, यहाँ पे सल्फर के 2 बॉन्ड्स और फिर मतलब बीच में जो हमारे पास ये जो 2 सल्फर के एटम्स हैं एक ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड है यहाँ पे, और OH इस साइड पे भी OH। तो यहाँ पे हमारे पास H2S2O7 का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर OH के बॉन्ड हमारे 2 हैं जो कि ब्रेक होंगे। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन यहाँ पे भी इज इक्वल टू 2 है।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ। तो ऑप्शन एफ के लिए हमारे पास H3PO2 स्ट्रक्चर है। तो H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाते टाइम एक फॉस्फोरस का एटम हमारा सेंटर में, एक डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल OH वाला, और दो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक OH बॉन्ड है तो वो ब्रेक होगा, तो H प्लस आयन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जी। तो जी के लिए हमारे पास है H2CrO4। H2CrO4। तो H2CrO4 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो क्रोमियम एटम है उसके ऊपर दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में OH और OH। तो यहाँ पे दो OH बॉन्ड है, ब्रेक करने पर हमको H प्लस आयन यहाँ से मिलेंगे। H प्लस आयन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ भी दो H प्लस आयन यानी कि H2CrO4 भी हमारा डाइप्रोटिक हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है H2SO3। तो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे H2SO3। तो सल्फर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में OH, एक और OH, और एक हाइड्रोजन आटम जो कि डायरेक्टली सल्फर से बॉन्डेड होगा। तो दो OH बॉन्ड्स हैं, ब्रेक हो जाएंगे और हमको H प्लस आयन कितने मिलेंगे? 2। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 of these give are diprotic. So the total number of diprotic acids among the following हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास there are 6 diprotic acids among options given. So the final answer is 6 diprotic acids are given. I hope you understood it well. Best of luck.